Hello my dear students, so today our topic is electronic configurations of lanthanide series. मीन्स हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इनमें हमारे पास यानी लैंथेनॉइड्स में हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f में एंटर करता है, तो उसी के रेस्पेक्ट में हमने कुछ एलिमेंट्स का क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। अब आप देखिएगा यहाँ पर सीरियम एटॉमिक नंबर 58। अब आप देखिएगा ये हमने आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, यानी हमारे पास 58 से पहले जो नोबल गैस आती है वो कौन सी आती है बेटा, वो आती है हमारे पास जीनन, यानी 54 एटॉमिक नंबर के बाद वाली जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमने यहाँ पर नोट की हुई है। अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास सीरियम के लिए हमारे पास आता है जीनन 54, 4f1, 5d1 और 6s2। हमारे पास जो ये वाले लार्जर एलिमेंट्स होते हैं इनमें हमारे पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस की वजह से इन एलिमेंट्स के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को रिवाइज करना या रिकॉल करना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसलिए हमने क्या कर रखा है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनमें से हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास आपको याद रखना है सीरियम का, इसी तरीके से यूरोपियम और गैडोलिनियम, इसी तरीके से हमारे पास YB और LU। ये कुछ हमारे पास 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका आपको Ln मतलब नॉर्मल एलिमेंटल फॉर्म में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हमारे पास जो Ln3+ है यहाँ पर यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास इन एलिमेंट्स का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। अब आप देखिएगा मेरे पास सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना है 58, तो जीनन 54, उसके बाद आता है बेटा 4f1, 5d1 और 6s2। अब आप देखिएगा Ln3+ का मतलब है यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम करने के बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन S में से कम हो जाएंगे और एक D में से कम हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4f1। तो आप देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा 4f1। इसी तरीके से मेरे पास यूरोपियम का एटॉमिक नंबर 63 है, तो यहाँ पर आप देखिएगा 54 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 56 और ये 7 कितना हो जाएगा 4f7, 6s2। इस तरीके से हमारे पास इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करोगे तो आ जाएगा 4f6। इसी तरीके से हमारे पास हमें ये ट्रिबियम का करना है, तो 4f14, 6s2 और 3 इलेक्ट्रॉन कम करने के बाद ये आ जाता है 4f13। इसी तरीके से ल्यूटिटियम जो हमारे पास है 4f14, 5d1, 6s2। अब आप देखिएगा यहाँ पर इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना आ जाएगा 4f14। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ये 5 एलिमेंट्स हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का हमें याद रखने की आवश्यकता है। वैसे हमारे पास जो नॉर्मल पैटर्न से इनमें नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास आप देखो यहाँ पर 5d1 है, यहाँ पर 5d आ गया इधर 1, और अगेन जो लास्टली हमारे पास आता है 5d1 हमारा ल्यूटिटियम में आता है। तो इस तरीके से हमारे पास इन एलिमेंट्स के अंदर एक्सेप्शन केसेस काफ़ी होते हैं, इसलिए हमारे पास जो नॉर्मल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उससे ये अलग वेरिएशन शो करते हैं। तो इसी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स, तो लैंथेनॉइड्स जो हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा उनका जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्कस करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करते हैं तो पहला हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया अभी हमने किया है। सेकंड जो प्रॉपर्टी हमारे पास आता है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास आता है कि जो हमारे पास जो लैंथेनॉइड्स होते हैं बेटा वो मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो होता है बेटा +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लैंथेनॉइड्स के लिए मोस्ट कॉमन है। हाउएवर यानी इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, अगर उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे 4f0, 4f7 और 4f14, अगर +3 के अलावा हमारे पास अगर मोर देन +3 यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हमारे पास उन एलिमेंट्स में 4f0 आता है, 4f7 आता है या फिर 4f14 आता है, तो उन एलिमेंट्स के लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी वो शो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम लें यहाँ पर सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 58 होता है, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास जीनन, यानी 54 तक हमारे पास जो नोबल गैस नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है बेटा जीनन, इसके नज़दीक में 54 एटॉमिक नंबर के साथ, और इसके बाद आता है बेटा 4f1, 5d1 और 6s2। अब आप देखिएगा यहाँ से 58 एटॉमिक नंबर है, 54, 55, 56 और 58। अब आप देखिएगा इसका जो सीरियम के लिए जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए होगा ये होगा +4
+4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनन 54 और 4f। अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन, 4 + चार्ज का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ करने, यानी कि हमारे पास लॉस हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ से, 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो लास्टली मेरे पास आ जाएगा 4f0, 5d0 और 6s0। तो अभी हमने बताया कि +3 इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन +3 के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लाइक सीरियम, जो कि +4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हमारे पास क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 4f0, जो कि F ब्लॉक के लिए हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। यानी ये हमारे पास होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से हमारे पास जो है +3 के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास मोर देन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।